एसडीएम का तबादला का मुख्य कारण ये है कि एसडीएम वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करता है और ये करप्ट आदमी है। ये हर केस में पैसे की वो रखता है। ये विधायक जी ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने बात रखी है और वो इसका ट्रांसफर जल्द हो जाएगा। और एक बात आपके माध्यम से और कहूँगा कि यदि हमें विदा के यानी कि परेशान करके और फिर जनप्रतिनिधि ने या किसी नेताओं ने इसका ट्रांसफर करके श्रेय लेना चाहा तो वो भी उचित नहीं होगा। 27 तारीख तक का अल्टीमेटम है। हमारे तीनों एमएलए यहाँ के स्थिति स्पष्ट कर दें या 27 तक ट्रांसफर करवा दें, नहीं तो फिर हम उनसे पास जाएंगे भी नहीं और फिर हम उनका भी बाईकाट का रास्ता ले लेंगे। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं रेवाड़ी कोर्ट में। जिला बार एसोसिएशन का धरना चल रहा है कई दिनों से। इनकी मांग है एसडीएम के तबादले की। कई दिनों से इस मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है, धरना रत है वकील साहब। और हम पहुंचे हैं यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव। विश्वामित्र यादव से बात करेंगे और दूसरे साथी कोई और सुझाव अपना देना चाहे उनसे भी बात करेंगे। तो ये धरना जो चल रहा है, मांग क्या है? मुख्य मांग एसडीएम का तबादला क्यों चाह रहे हैं? एसडीएम का तबादला का मुख्य कारण ये है कि एसडीएम वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करता है और ये करप्ट आदमी है। ये हर केस में पैसे की वो रखता है। ये आर्गुमेंट सुन लेता है, आर्गुमेंट सुन के उसको डिले रखता है और जैसे ही पैसे उसको किसी भी तरफ से पहुंचे उसी अनुसार ये कानून को अनुसार फैसला ना करके अपने पैसों के दम पे ये फैसला करता है। बड़ा गंभीर आरोप लगवा रहे हो। और कभी रंगे हाथ तो पकड़वा क्यों नहीं देते? मैं आपको लिस्ट नहीं, मैं लिस्ट लेके बैठा हूँ। जी जी। 1,53,00,000 की स्टाम्प इसने, ये लिस्ट लेके बैठा हूँ मैं। ये तो एक ही केस ही 1,53,00,000 की उसने माफ। ये इस तरह किया जा रहा है। हाँ। तो आपका धरना कितने तारीख को शुरू हुआ? ये हमारा धरना सोमवार से शुरू हुआ था, 20 तारीख से। और तो 20 से पहले कोई मांग वैसे मौखिक रूप से कभी 16/4 से हमारा एसडीएम का बाईकाट है। जी जी। हमने डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, राव इंद्रजीत सिंह को खुद मिलकर ज्ञापन दिया, विधायक लक्ष्मण को ज्ञापन दिया और कोसली और बावल के विधायक को भी हमने। अभी किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है वकीलों को? जनप्रतिनिधि की तरफ से आज अखबार में आई है। विधायक जी ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने बात रखी है और वो इसका ट्रांसफर जल्द हो जाएगा। तो आपका जब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक धरना जारी रहेगा? देखो जी, हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। हम जुमलों में ना फंस के हम काम पे विश्वास रखते हैं। जिस दिन काम हो जाएगा उस दिन हम मान लेंगे। और एक बात आपके माध्यम से और कहूँगा कि यदि हमें विदा के यानी कि परेशान करके और फिर जनप्रतिनिधि ने या किसी नेताओं ने इसका ट्रांसफर करके श्रेय लेना चाहा तो वो भी उचित नहीं होगा। अगर उन्होंने ट्रांसफर करना है तो तुरंत प्रभाव से करे, तब तो हम ये मान लें कि उन्होंने काम करवाया, मदद की। अगर ये आंदोलन लंबा होता है फिर अलग तरीके से मान लो उनका ट्रांसफर होता है, या हम मान लो स्टेट लेवल पे जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे जाते हैं और हमारा धरना उग्र हो जाता है तो उसका जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। मतलब अभी आपका जिला स्तर पर कोसली और बावल बार ने साथ दे दिया है? हाँ, अभी सोमवार से हमारा जिला सतर से है। कोसली बावल हमारे साथ ही है सोमवार से। हमने सबसे पहले इसी सप्ताह यही रखा था कि हम जिला स्तर पर रखें। अगर हमारा ये मूवमेंट आगे हुआ तो नेक्स्ट प्रक्रिया स्टेट लेवल की भी हो सकती है और पूरे भारत की भी हो सकती है। धन्यवाद। कामरेड राजेंद्र यादव है, आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। प्रधान जी की बात पर मोहर लगा रहे हैं और कुछ कहना और चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे हो? देखो जी, ऐसा है कि आज तीसरा दिन है हमारा आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण अनुशासित ढंग से चल रहा है। हमें प्रशासन से और हमारी जुडिशरी से जो विक्षोभ है वो अपनी जगह है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि हमारे 3 जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, वो आज तक उनके नारे उनके मकानों में जा रहे हैं। वो इस मामले को कोई तरजीह नहीं दे रहे हैं, जबकि वोट मांगने के लिए हमारे पास आए थे, आगे भी वो आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बार के साथ हो, जायज़ मुद्दे अगर साथ हो,
तो आप अपनी सरकार को ये कहें कि इसका तुरंत तबादला कर दें। ये एसडीएम महाभ्रष्ट है, हमारे पास सबूत हैं और आप पाएंगे आने वाले दिनों में इसकी बहुत बड़ी पोल पट्टी खुलने वाली है। परंतु बयानबाजी हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं आज वकीलों की तरफ से कि आप इस मामले को संज्ञान लें, इसका ट्रांसफ़र करवाएं। आप इस मामले को क्यों बढ़ा रहे हैं? या वो कहें कि हमारी को चलती नहीं फिरती नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, या वो कहें कल ट्रांसफ़र होगा जनता के और लोगों के दबाव में आकर के। ये मंच सभी के लिए खोल दिया हमने, जनता कोई आदमी आए, क्योंकि हमारी लड़ाई जनता के हक के लिए है। हमने गाली सुन ली, हम सुन लेंगे अपने मौकिल के लिए, परंतु जनता का भी न्याय यहाँ से अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए इस मामले को जल्दी जल्दी सुनवाई को, कल ट्रांसफ़र होगा तो ये कहेंगे हमने करवा दिया, फिर वो आएंगे हमने करवा दिया। हम उनको नहीं मानेंगे, हम उनसे जवाब 27 तारीख तक का अल्टीमेटम है। हमारे तीनों एमएलए यहाँ के स्थिति स्पष्ट कर दें या 27 तक ट्रांसफ़र करवा दें, नहीं तो फिर हम उनसे पास जाएंगे भी नहीं और फिर हम उनका भी बाईकाट का रास्ता ले लेंगे। विधायकों के लिए बड़ी चेतावनी दे दी है। इस मंच से, धरने का जो मंच है उससे बड़ी चेतावनी है। तीनों विधायक चाहें तो कल कर लें, परसों कर लें, 27 के बाद में उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि उनकी वजह से तबादला हुआ, वह तबादला जनमत का परिणाम माना जाएगा। साफ शब्दों में कह दिया है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय दे सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।